आज का टॉपिक है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्राइम फैक्टर में हमने देखा था कि हम एचसीएफ निकालते थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से, लेकिन उसके अंदर हम सिर्फ एचसीएफ ही निकाल पा रहे थे। लेकिन इस मेथड के अंदर, प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। अगर हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर की बात करें कि एक्चुअल में प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर एक्चुअली वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो पाएँ, उन नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमारा एक नंबर है 4, अगर मैंने एक नंबर लिया हमारा 4, अगर मैं कहूँ 4 जो है हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, या अगर है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। तो 4 जो होता है, 4 को हम देखिए 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 खुद से भी डिवाइड हो सकता है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप डिवाइड होंगे, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसीलिए ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं कहूँ मेरा एक नंबर है 5 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 5 के अगर मैं देखूँ किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो एक 5 जो है 1 से हो रहा है और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 से। तो मतलब 1 से हो रहा है नंबर जो है प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा। तो अगर मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन दूँ तो प्राइम नंबर इज दैट नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूँ तो हम प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो अगर जैसे मैं 4 के ही प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये नंबर किस किस नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अगर मैं 5 के निकालूँ तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। और अगर मैं निकालूँ 12 के, तो प्राइम फैक्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्राइम फैक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर आएंगे, ना कि इवन नंबर आएंगे, ना ही ऑड नंबर आएंगे। अब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर मैं 12 के प्राइम फैक्टर निकालूँ, तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो नंबर होने चाहिए जो कि प्राइम हो। 1 है, 2 है, 3 है, 2 3 6 इंटू 2। तो इसके अंदर देखिए कोई भी ना इवन नंबर है ना ही ऑड नंबर है। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालता कैसा, निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी मुझे कभी एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है तो मेरे पास मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। जब तक 2 नंबर होंगे नहीं तब तक ना ही मैं एचसीएफ निकाल पाऊँगा ना ही एलसीएम निकाल पाऊँगा। तो अब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ कोई, अब अगर मैं एचसीएफ या एलसीएम निकालता हूँ तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास 2 नंबर मिनिमम होना ज़रूरी है, हम बता ही चुके हैं। तो एक मान लीजिए 12 है और दूसरा नंबर 26 है। तो प्राइम फैक्टर से जब भी हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर कर ले रहे हैं। 1 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 2 to the 4 इंटू 4 3 12, मतलब ये हो गया इसकी प्राइम फैक्टर। अब अगर 26 के निकालूँ तो 1 इंटू 2 हो गया। 2 के बाद ये आएगा सिर्फ और सिर्फ 13, तो मतलब 2 13 इक्वल टू 26। तो यहाँ से ये 26 के प्राइम फैक्टर हो गए, ये 12 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब प्राइम फैक्टर से जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास जो दोनों नंबर्स में जो भी फैक्टर कॉमन आएंगे वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। लिख के देखते हैं कैसे होता है। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 कॉमन है इसके अंदर, 1 लिख दिया, इंटू 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। उसके अलावा 13 है इस नंबर में, नहीं है तो मतलब 13 हमारा नहीं लिखा जाएगा, ना ही ये 2 लिखा जाएगा, ना ही ये 3 लिखा जाएगा। तो हमारा एचसीएफ जो हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब यही अगर मैं दूसरा कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक नंबर है 24,
एक नंबर है हमारा 14। अब अगर मैं 24 की बात करूँ, 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे मेरे, तो 24 के हो जाएंगे 1 इंटू 2 ये हो गए हमारे 24 के प्राइम फैक्टर। अब अगर मैं 14 के प्राइम फैक्टर लिखूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 7। तो अब अगर यहाँ से मैं इसका एचसीएफ निकालूँ तो देखो कॉमन फैक्टर हमेशा लेना है दोनों में से, दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ में लिखा जाएगा, अदरवाइज कोई भी और फैक्टर नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1 हो गया, उसके बाद आता है 2। अब इस नंबर में कहीं 7 है नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस नंबर में 2 और 3 नहीं है, तो हमारे यहाँ से एचसीएफ आ गया 2। ये प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ निकालते हैं ऐसे। अगर अब यहीं पर मैं एलसीएम की बात करूँ कि मैं एलसीएम निकालना है मुझे, तो मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा, तो एलसीएम निकालने का भी तरीका देख लेते हैं। क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, इसी क्वेश्चन के हम एलसीएम भी लेके देख लेते हैं, एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस हम करेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया हमारा 12 के प्राइम फैक्टर, ये हो गया 1 इंटू 2 इंटू 13, ये हो गए हमारे 26 के। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो देखिए एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो दोनों में कॉमन होता था वो वाला पार्ट हम लेते, वो वाला फैक्टर हम लेते थे, लेकिन एलसीएम में क्या होगा कि सबसे पहले हम वो फैक्टर लेंगे जो कॉमन होंगे। तो कॉमन वाले फैक्टर ले लेते हैं, एक 1 है, एक 2 है। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये 2 रह गया, ये 3 रह गया, ये 13 रह गया। तो ये सारे नंबर भी इसके अंदर लिखे जाएंगे, इसमें छोड़े नहीं जाएंगे। अब हम इसका एलसीएम काम कर लेंगे, जो भी हमारा एलसीएम आएगा। अब अगर ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन कर देखूँ, 24 के मुझे प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से मैं इसका लिख लेता हूँ 2 टू द 4, 3 द 12, 12 3 द 36, 1 5 6 इसका एलसीएम आ गया। अब 14 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 7, ये हो गया। अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम लिखूँ तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम प्राइम फैक्टर करना, प्राइम फैक्टर हम अपने कर चुके। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा कि हम जो है कॉमन फैक्टर जो होंगे वो हम लिखेंगे इसके अंदर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, इसको हम लिख चुके। उसके बाद जो है जो भी हमारे नंबर बचेंगे वो हम इसके अंदर लिख देंगे। काउंटर का 2 टू द 4 टू द 8, 8 3 द 24 इंटू 7, 7 4 द 28, 2 7 टू द 14 और 2 16, ये आपका एलसीएम आ गया। ऐसे हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर से अपना एलसीएम और एचसीएफ। अब एक दिक्कत ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर नहीं है, अगर हमारे पास नंबर से गिवन नहीं है, तो हम एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है, वो हम देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये फार्मूला हमारा कहाँ यूज होगा, अगर नंबर से गिवन नहीं है। जैसे मैं इस क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, जो अभी हम क्वेश्चन करे हैं, हम इसी क्वेश्चन लेके हमारे पास एक नंबर है 12, एक नंबर है 26। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर से गिवन नहीं होंगे तो हम कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम जो है हमारा कितना आया है, 156। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम इसका 156 है।
मान लीजिए मुझे एचसीएफ निकालना है, अभी मुझे एचसीएफ पता नहीं, मुझे एचसीएफ निकालना है इसका। प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 12 इंटू 26, प्रोडक्ट हम ऐसे ही लिखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 12 इंटू 26 अपॉन 156। अब कट कर लेते हैं 2 6 12 2 7 14 2 8 16 13 6 2 9 8 13 3 हो जाए। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो आ गया वो कितना आ गया, एचसीएफ किसका 12 और 26 का हमारा एचसीएफ आ गया हमारा 2। यहाँ से हमारा एचसीएफ 2 आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूँ तो हम कैसे करेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास नंबर्स हैं 12 और 26 हैं, ये मेरे को गिवन नहीं है, मेरे को इनका प्रोडक्ट गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब अगर मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट गिवन है तो मैं पहले प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोडक्ट गिवन है। क्वेश्चन में अगर कहता है कि किसी दो नंबरों का प्रोडक्ट आपका 312 है और जिनका एचसीएफ जिसका एचसीएफ ध्यान से सुनना, एचसीएफ मुझे जो है 2 गिवन है, तो मुझे उसका एलसीएम निकालना है। तो मैं एलसीएम कैसे करके निकालूंगा, एलसीएम इज इक्वल टू 312 अपॉन 2 2 1 2 2 5 10 2 6 12। तो यहाँ से मेरा एलसीएम कितना निकल के आ गया 156 और यहाँ पे एलसीएम हमारे कितना गिवन था 100। तो मतलब ये फार्मूला वहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास नंबर से गिवन नहीं रहते हैं, जहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास नंबर से गिवन नहीं है, अगर उनका प्रोडक्ट भी गिवन है, तो मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दे सकता हूँ। नहीं है